मंगोल राजा कुबलई खान पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक है। उसकी सेनाएं हर प्रतिरोध को मिटाते हुए सिल्क रोड पर चलती हैं। एक को छोड़कर सचिव जियासिदो और उसकी चीनी विद्रोही सेना दीवार से घिरे जियांगयांग के शहर में घुसी हुई है। उन्होंने मंगोल गिरोह का सामना 30 वर्ष से अधिक किया है। पोलो फैमिली यूरोपियन मर्चेंट महान खान के युद्ध विक्षिप्त साम्राज्य के केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1273 ईस्वी में, जब उजांग गांव, जहां पे सोंग डायनेस्टी राज करता था, कुबलई खान वहां अपना शासन चलाना चाहता था। जब वहां के लोग नहीं मानते हैं तो कुबलई खान के सैनिक उनके पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। तभी कुछ यूरोपियन व्यापारी वहां आते हैं। वहां आकर वहां लटके हुए लाशें देखते हैं। एक बूढ़ी औरत उन्हें कुबलई खान के शासन के बारे में बताती है। उतने देर में कुबलई खान के सैनिक आते हैं और यूरोपियन व्यापारी के गिरोह के लोगों को मार देते हैं, बस 3 लोगों को छोड़कर, जिन्हें वो कुबलई खान के पास बंदी बना के ले जाते हैं। कुबलई खान उन्हें पादरियों के बारे में पूछता है, जो उसे शैतान बोला था, क्योंकि कुबलई खान को किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, बस वो चाहता है कि पोप उनके सामने झुके। पूछने पर व्यापारी लोग बताते हैं कि कठिन यात्रा को वो झेल नहीं पाएंगे। फिर कुबलई खान को व्यापारी पवित्र तेल लाकर देते हैं। फिर कुबलई खान टकला मकान रेगिस्तान के अनुभव के बारे में बताने को कहता है। दोनों व्यापारी वहां के कठिन परिस्थिति के बारे में बताते हैं, पर उसका बेटा मार्को थोड़ा अलग ढंग से समझाता है, जो कुबलई खान को अच्छा लगता है। महारानी छवि, जो कुबलई खान की पत्नी है, उसके पूछे जाने वाले सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से देता है। यह सब देखकर मार्को का पिता मार्को को उसका सेवक बनाकर व्यापार की अनुमति लेकर चला जाता है। मार्को को कैद कर लिया जाता है, जहां मार्को अपनी 3 साल की यात्रा को याद कर भावुक होता है। कुंजीराब के पास उसके शीतलहर को बर्दाश्त ना करने की वजह से वो बीमार हो जाता है। उसका ख्याल उसका पिता रखता है। ये सब सोचकर मार्को बहुत भावुक हो जाता है। इधर कुबलई खान अपने दरबार में मौजूद अपने सलाहकारों से राय मांगता है। जियांगयांग के बागियों के संग के माफी को लेकर वो जिंगम, जो कुबलई खान का बेटा और उसका उत्तराधिकारी है, वो भी रहता है। वो उसे सभा को अपने दूर से आए हुए चाचा और भतीजों से बात करने को कहता है। उसकी बातों से वाइस रीजेंट यूसुफ सहमत होता है, पर उसका फाइनेंस मिनिस्टर अहमद रहता है, वो सहमत नहीं होता। इसलिए दोनों के विचार में भेदाभेद होता है। अहमद कुबलई खान को संयुक्त चीन के सपने दिखाता है। फिर कुबलई खान अपने छोटे भाई आरिक, जिसका राज आराकोरम था, कुबलई खान काराकोरम के बारे में उससे विस्तार से पूछता है, तो आरिक उसे अपने मुल्क के लोगों की चीनी संस्कृति को अपनाने के बारे में बोलता है। फिर उसका कजन काइडू, जो पश्चिम के राज में रहता है, वो हाउस ऑफ ओगडाई, जो कुबलई खान के राज का नाम रहता है, उसमें बोलने की अनुमति मांगता है। वो कुबलई खान से पूछता है कि क्या वो चाइना या मंगोल दोनों में से किसका शासक बनना चाहता है। तभी कुबलई खान उसे अपने दादा की बात याद दिलाता है, जो उन्हें अपनी संस्कृति को दुनिया के हर कोने में फैलाने की बात करते थे। कुबलई खान के गुप्तचर खबर देते हैं कि बागियों को रोकने के लिए उनकी खेती को रोकना होगा, जो कि उचंग गांव से आ रही है। वो बेटे जिंगम को आदेश देता है कि वहां वो नेतृत्व करे, क्योंकि उसके बेटे को चीनी प्रशिक्षण से हर तरह से निपुण किया गया था। फिर आरिक भी उसे वादा करता है कि वो भी लड़ाई में साथ देगा। जियासिदो, जो कि सोंग डायनेस्टी का चांसलर रहता है, इम्प्रेस डावेजार के पास आकर महाराज का हाल पूछता है और इम्प्रेस के चिंता का कारण पूछता है। इम्प्रेस डावेजार उसे कुबलई खान के सेना के आक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त करती है। उसे जियासिदो हौसला देकर चला जाता है। अपने गवर्नर को बताता है कि राजा के जाने के बाद, जो लंबे समय से बीमार है, जियासिदो राज के नियम में कुछ बदलाव लाना चाहता है। गवर्नर उसकी बहन मेजिंग, जो कि रॉयल कॉन्क्यूबाइन रहती है सोंग डायनेस्टी की, उसके बारे में पूछता है। चांसलर बताता है कि वो सजो के गवर्नर के साथ कूटनीति रिश्ते को बेहतर कर रही है। मेजिंग गवर्नर से अपने राज जानकर उसकी हत्या कर देती। इधर मार्को पोलो को हर तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। कुंग-फू का ट्रेनिंग उसे शाओलिन मास्टर, जिसे 100 आइज बोलते हैं, वो दे रहा था। राज्य के हर दिग्गज उसे ट्रेन कर रहे थे। एक दिन मार्को पोलो को कुबलई खान अपने दरबार में बुलाता है। तभी मार्को देखता है कि सैनिक एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे हैं। कुबलई खान उसे बताता है कि वो आदमी घोड़े की चोरी के पीछे उसका हाथ रहता है। कुबलई खान अपने राज्य के कठिन सजा के नियम के बारे में बताता है। फिर वो मार्को से उसके तीर और फेरी प्रशिक्षण के बारे में पूछता है। मार्को को कुबलई खान मध्य एशिया के बदशक खान का वर्णन करने को कहता है। मार्को उसे जब सिर्फ वहाँ के मौसम के बारे में बताता है तो कुबलई खान नाराज हो जाता है। फिर उसके विस्तार से बताए जाने के तरीके को बेहद पसंद करता है। उसे आदेश देता है कि वो उसे फ्रीडम देगा, लेकिन कुबलई खान के टैक्स कलेक्टर के साथ पूरा राज घूमकर
मार्को को वहाँ के लोगों को जानना होगा और फिर कुबलाई खान को विस्तार से बताना होगा जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखेगा। फिर कुबलाई खान चिंगम को अपने दरबार में लेकर उचंग की तरफ कूच ना करते देख पूछता है कि ज्योतिष आज निकलने को शुभ बोलते हैं। चिंगम को वो अपने राज की गरिमा के बारे में समझाता है। नार्को पोलो कोकाचीनो जो कि शहर में घूमती है उसका पीछा करता है, जिसे देखकर जाबिंग जो कोकाचीन का रक्षक था उसे दूर रहने को कहता है। इधर सोंग डायनेस्टी का राजा के दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। मेजिंग अपने भाई जियासुदु को महाराज की अंतिम इच्छा को मानने को कहती है, पर जियासुदु समझौते को बीमार और कायरता कहकर मना कर देता है। चिंगम सैनिक को लेकर उचंग की तरफ निकल जाता है।